السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإن
इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद अनगिनत लातादाद व बेशुमार दरूद सलाम हो सैयद कायनात रसूल कायनात सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों सहाबा किराम पर, ताबीन तबा ताबीन, आइम्मा किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम, औलिया और रहमान और कुरान और सुन्नत के तमाम मानने वालों पर। अल्लाह हम सब को इस काफ़िले हक़ में शिरकत और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और हम सब को हशर में भी इन खुश नसीबों के साथ ही जमा फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस का दाखिला नसीब फ़रमाए। बरादरान इस्लाम, बड़ी खुशी की बात है कि आप तमाम अहबाब, सब भाई साथी दोस्त वक्त पर तशरीफ़ लाए हैं और आपने अल्लाह के फ़ज़ल से पूरा सवाब पाया है। और मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और हमारी बख्शिश और निजात का ज़रिया बनाए। इस तरीके से ही हमें अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह हमें साबित कदमी नसीब फ़रमाए। मेरे ईमान वाले भाइयों दोस्तों, गुज़श्ता कुछ जुमात से हम रसूल मुकर्रम आक़ाए दो जहां सरवर कौनैन सरवर कौनो मुकाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के दरख्शां पहलू समात कर रहे हैं और इस जज्बे के साथ कि हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक एक अदा को, एक एक सुन्नत और आपकी एक एक बात को मोहब्बत की खातिर और मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने सीने से लगाना है और अपने अखलाक व अमल का हिस्सा बनाना है। जी हम सब का यही जज्बा है ना जी, कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को अपनी आदत और अखलाक का हिस्सा बनाना है। रसूल मुकर्रम आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाया है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के ऊपर हावी हैं, अखलाक के ऊपर सवार है। यानी अला खुलुकिन अज़ीम, खुल्क़े अज़ीम पर फाइज है, खुल्क़े अज़ीम पर फाइज है। अखलाक आपने नहीं अपनाया, आप अखलाक पर फाइज हैं। अखलाक और खुलुक किसको कहते हैं? खुलुक कहते हैं एक ऐसी आदत और रवैया जो इंसान की ज़ात और फितरत का हिस्सा बन जाए। ऐसी आदत, ऐसा रवैया, ऐसा अमल जो इंसान की ज़ात और शख्सियत का असली हिस्सा बन जाए, उसको कहते हैं खुलुक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्क़े अज़ीम पर इस तरह फाइज थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर अदा खूबसूरत थी और हर अदा जो है वो लाजवाब थी, लारैब और बेऐब थी। और आप अलैहिस्सलाम ने इस इंसानियत को अखलाक सिखाया है और हम सब के लिए अल्लाह ने फर्ज करार दिया है कि तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम वो अंदाज, वो खुलुक, वो आदात, वो रवैये, वो सुन्नतें, वो अंदाज इख्तियार करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने इख्तियार किए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसका माना क्या है? लक़द, बेशक। लाम का माना भी है जरूर, ताकीद का है। कद का माना भी तहकीक है जरूर। जब दो ताकीद इकट्ठी हो जाएं तो उसका माना बेशक का पैदा हो जाता है। लक़द यकीनन, बेशक, काना है, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ी रसूलिल्लाहि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उस्वतुन हसना, खूबसूरत नमूना। अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में इंसानियत के लिए एक असल मॉडल पेश किया है। असल मॉडल, असल इंसान को कैसा इंसान होना चाहिए
ऐसा इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शख्सियत और ऐसी ज़ात है जिनमें कोई नक्स नहीं, कोई ऐब नहीं, आप कामिल शख्सियत है, कामिल, मुकम्मल, अकमल। अकमल, अकमल का मतलब सबसे ज्यादा कामिल, दुनिया और जहान में सबसे ज्यादा कामिल। आप एक कामिल शख्सियत और अकमल शख्सियत हैं कि आपकी हर अदा लाजवाब, लारैब, बेऐब। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे किसी चीज की एक डायरेक्टरी होती है, किसी चीज को का जानने का, उसको चलाने का, उसको प्रैक्टिकल करने का, प्रैक्टाइज करने का एक तरीक़ेकार वज़ा होता है ना। इस दुनिया में भी जो चीज बनती है, ये एसी बना है, ये बना है, इसके साथ ही लिखा हुआ एक पर्ची से निकलती है, उसके ऊपर आप हदायत पढ़ते हैं कि इसको कैसे चलाना है, इसको कैसे इस्तेमाल में लाना है, कैसे आप इससे फायदा उठा सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इंसानियत के लिए, तमाम इंसानों के लिए एक मुजस्सम तौर पर एक किताब है, मुजस्सम किताब है कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजकर इंसानों को बताया है असल में इंसानों को ऐसा होना चाहिए। तो जब मैं आज सोच रहा था कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आज कौन सा पहलू बयान करूं, पूरा हफ्ता सोचा है, पूरा हफ्ता कौन सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खूबसूरत पहलू का इंतखाब करूं, तो नजर इंतखाब यहाँ ठहरी है कि हम सबसे पहले, सबसे अव्वल काम को समझें। जब मैं ये पढ़ता हूँ, जब हम ये कहते हैं ना, वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप खुल्क़े अज़ीम पर फायज हैं, तो इसका मतलब है आपका अखलाक का मतलब चंद बातें, चंद चीजें नहीं, बल्कि अखलाक का मतलब तमाम मामलात में हर चीज को अच्छे तरीके से करना, ये अखलाक है। अल्लाह की हुकूक को अल्लाह सही से अदा करना, ये अल्लाह से अखलाक है, और हुकूकुल इबाद को अच्छे से अदा करना, ये बंदों के साथ अखलाक है। और बंदों में से सबसे ज्यादा जरूरी हमारे अखलाक और मुस्तहक के जो हकदार हैं वो हमारे अपने घर वाले हैं। इस वजह से आज मैंने पसंद किया है कि मैं आपके सामने अपने लिए और आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पे कैसे थे। बहुत मसाइल है भाईजान, बहुत मसाइल है मेरी माए बहने, बहुत मसाइल हैं घरों के। बदअमनी है, बेसुकूनी है, बेचैनी है, लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा है, फसाद है, गाली गलोच है, नाफरमानी है बच्चों की, और हर तरफ वक्त का इंतशार और इफ्तिराक है, बेसुकूनी है। क्यों है? इसलिए कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मॉडल और नमूना अल्लाह ने हमारे सामने भेजा था कि अगर तुम अपने घरों को जन्नत की नज़ीर बनाना चाहते हो, जन्नत की मिसाल बनाना चाहते हो, अमन सुकून लाना चाहते हो, तो तुम्हें इसमें भी सोने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अपनाना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और तुम तमाम में से सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतरीन मैं खुद हूं। तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और घर वालों में सबसे पहले घरवाली है, घर वालों में सबसे पहले घरवाली है। तो यहाँ घर वालों के लिए मतलब तुम में से बेहतरीन अच्छे अखलाक का मालिक वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। और फरमाया कि मेरी सीरत ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सीरत ये है कि मैं तुम सब में से सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मानना जानना है ना कि आप दुनिया जहान के हर इंसान के साथ कोई बुरे अखलाक लेकर आया, किसी ने गालम गलोच भी की, किसी ने आपके साथ बदतमीजी भी की, तो कितने आप खुतबा से सुनते रहते हैं, अक्सर आप उलमा से सुनते रहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जस्ट एक मुस्कुराहट पास की, किसी ने आके बड़ी लंबी तकरीर की और जो गुस्ताखी पर मबनी थी, तो आपने जवाब में कुरान पाक की एक सूरत सुना दी, जवाब में आपने खुतबा मसनूना सुना दिया, जवाब में आपने बड़े अच्छे अखलाक पेश किए। आज मेरा दिल था कि मैं आपको चंद वो वाकयात बयान कर दूं, लेकिन फिर इंशाल्लाह उसको बाद में रखता हूं। मैंने कहा पहले काम तो कर ले। अल्लाह अकबर। तो जब आप दुनिया जहान के लोगों के साथ इतने अच्छे अखलाक वाले थे, तो आपकी इस हदीस के तनाजुर में इससे ज्यादा अखलाक वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए थे।
तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारी मीठी जुबान के मुस्तहक, हमारे अच्छे हुस्न सलूक के मुस्तहक सबसे पहले हमारे अपने घर वाले हैं। और घर वालों की तरतीब अगर मैं शुरू करूं तो मैं माँ बाप से शुरू करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीते बेटा भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीते बेटा भी अपने आप को दिखाया कि बेटा कैसा होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीते बाप भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीते खामद और शौहर भी हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम बहसीते भाई भी हैं। लेकिन इनमें से जो लिस्ट बनाई जाए तो सबसे ऊपर हक आता है माँ का। सबसे पहला हक है माँ का। अपने से नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर इस दुनिया जहान में मेरे हुस्न सलूक का गौर कीजिएगा। सवाल करने वाले ने सवाल पूछा, अच्छा तरतीब नहीं बोलनी, मैं दोबारा एक बार फिर दोहरा दूं। मैं कह रहा हूं कि दुनिया जहान के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक पेश किया या नहीं किया? सबसे बड़ा अखलाक आपने अपने घर वालों के लिए पेश किया। जैसे आपने हदीस बयान की कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। तो मैं ये तरतीब आपको समझा रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ अच्छे थे, सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छे थे। और घर वालों की जब मैं तरतीब बनाऊं तो सबसे पहले जो हक बनता है वो माँ का है। माँ का है। अगर आप अच्छे अखलाक के मालिक हैं, सबक यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुने। सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, हुकूकुल इबाद में सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। माँ का हक है। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझ पर इस सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे हुस्न सलूक का हकदार कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मु का, तेरी वालिदा। उसने पूछा, अल्लाह के रसूल, इसके बाद सबसे ज्यादा मेरे हुस्न सलूक का, अच्छे अखलाक का हकदार कौन है? आपने फरमाया, उम्मु का, तेरी माँ। उसने फिर पूछा, अल्लाह के रसूल, मुझ पर इस सारे दुनिया इंसानों में सबसे ज्यादा मेरे हुस्न सलूक का, अच्छे अखलाक का हकदार कौन है? आपने फरमाया, उम्मु का, तेरी वालिदा। फिर उसने पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तेरा बाप। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल्लाह हर्रमा उकूकुल उम्महात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने माँओं की नाफरमानी हमारे ऊपर हराम करार दी है। सबसे ज्यादा इस दुनिया जहान में इंसान के ऊपर हक है, अल्लाह उसके रसूल का है। अल्लाह उसके रसूल के बाद सबसे ज्यादा इंसानों के ऊपर हक इंसान के ऊपर उसके वालिदैन का है। वालिदैन में भी सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है। वो अलग बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस दुनिया में यतीम पैदा हुए। आपके इस दुनिया में आने से पहले ही आपके बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, और आप छोटी इसी उम्र में थे कि आप सल्लम की वालदा का साया भी आपके सर से हट गया। लेकिन नबी पाक सल्लम ने इंसानों को चूंकि दिखाना था कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से कैसे पेश आया जाता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतअल्लिकीन के साथ अच्छा अखलाक पेश करके बता दिया कि माँ बाप के साथ ऐसे हुस्न सलूक करना है। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा ज़कात नहीं दे पाते, तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आके बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ज़कात नहीं दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास उनकी बात छोड़ दो। 3 बंदों का नाम लिया कि इन्होंने ज़कात नहीं दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ तक बात तो अब्बास की है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे चचा जो अब्बास की बात है उनकी बात को छोड़ दो, उनकी ज़कात तो मैं अदा करूँगा, क्योंकि अल अम्मु सिन्नु अबीही, चचा भी तो बाप ही की तरह होता है। चचा भी तो बाप होता है, वो मेरे चचा है, मेरे बाप है, उनकी ज़कात तो मैं दूंगा। जहां तक माँ की बात थी तो आपकी वालिदा माजिदा इस दुनिया से चली गई जब आप छोटे से बच्चे थे। लेकिन आपने माँ का हक जब बयान किया कि माई शीमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई बहन, जिन्होंने बचपने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हिस्सा डाला, आपको खिलाया पिलाया, आपको नहलाया धुलाया, जब वो आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर अपनी नबूवत की चादर को उसके नीचे बिछा दिया और उनसे कहा कि आप इस पर तशरीफ रखें। 2 जहानों के सरदार ने अपने कंधों का कपड़ा उतार कर बिछाकर अपनी बहन को उसके ऊपर बिठाकर बताया कि माँ बाप के साथ ऐसे उसने सलूक से पेश आना।
तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, इस दीन इस्लाम में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये है कि कोई शख्स अपने माँ या बाप के साथ बदसलूकी से पेश आए। इस दीन इस्लाम में बड़े बड़े गुनाहों को बयान किया गया है। बदकारी के मुतल्लिक़ कहा गया कि जब कोई शख्स बदकारी करता है उसका ईमान ही उसमें से निकल जाता है, लेकिन ये गुनाह भी माँ बाप के साथ बदसलूकी करने से छोटा है। सूद को अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग कहा है। 34 मरतबा को शख्स बदकारी करे तो सूद का 1 रुपया जो है, सूद का 1 दिरहम दिनार जो है, इससे बड़ा गुनाह है। अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग जैसा गुनाह सूद जो है, ये सूद भी गुनाह छोटा है इससे कि कोई शख्स अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी से पेश आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, आप आमीन आमीन फरमा रहे थे। मशहूर हदीस है, जब आपको बाद में पूछा गया अल्लाह के रसूल आप जब आमीन फरमा रहे थे तो आप किस बात पर आमीन फरमा रहे थे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बात तो ये थी कि जबरील मेरे सामने ये कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो कि जिसने अपनी जिंदगी में अपने बूढ़े माँ बाप को पाया और बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके अगर वो शख्स जन्नत नहीं ले सका तो वो शख्स बड़ा बदनसीब है, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। मेरे भाई, आज के दर्स में मैं अपने लिए और आपके लिए ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के दूसरे पहलू सुनने वालों, दोस्तों, साथियों, ईमान वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये बात है कि सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक, मीठा बोल हमारे घर में होना चाहिए और घर वालों में सबसे ज्यादा मीठा बोल हमारी माँ और बाप के साथ होना चाहिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। तेरे रब ने फैसला किया है इबादत सिर्फ उसकी हो, तेरे रब ने फैसला किया है, तेरे रब का ये फैसला है, तेरे रब का फैसला है कि इबादत सिर्फ उसकी हो और तेरे रब का ये फैसला है कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आया जाए। अगर वो तेरी जिंदगी में एक उन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, दोनों बूढ़े हो जाए या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए और वो बुढ़ापे के आलम में उनसे कोई कमी हो जाए बोलने में, तो अल्लाह फरमाते हैं फला तकुल लहुमा उफ़, तुम उनके सामने उफ नहीं कह सकते, तुम्हारा उफ कहना भी तुम पर हराम है। आज औलादे बिगड़ गई, आज तो बड़ी बड़ी जुबान, लंबी जुबान है, लंबी लंबी जुबानें। लेकिन माजरत से यहाँ मैं आज ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, ये बात साथ ही अर्ज कर दूँ, माजरत के साथ हम बच्चों की तरबियत खुद भी गलत कर रहे हैं। जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताते हुए माँ बाप का एहतराम बता रहा हूँ, यहाँ माँ बाप को भी बताऊंगा मेरे भाई, अपने बच्चों की तरबियत खराब ना कर, अपने बच्चों के साथ अच्छा बोल के कल वो अच्छा बोले, उनके साथ अच्छा करके वो तेरे साथ अच्छा करे, उनको दीन सिखा, दीन पढ़ा, नमाज पढ़ा, जुमे में ला, अल्लाह उसके रसूल की बात सुना के ताकि वो तेरा एहतराम करे। और इस बात को गौर से सुन लें, गौर से सुने। आज का दर्स है मेरी माओ बहनों के लिए, मेरे भाइयों दोस्तों के लिए जो साहिबे औलाद हैं, साहिबे औलाद होने वाले हैं, सुन लीजिए। जैसे बोल, जैसा तकल्लुम, जैसा रवैया, जैसे आवाज हम निकालते हैं बच्चा वैसे ही निकालता है। माँ बाप अपने रवैये से सिखाते हैं। पिछले दिनों मेरे दर्स था एक आलिम के साथ, तो वो लोगों को में ये मिसाल बयान कर रहे थे। एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा जी यार मेरा पुत्र है तो इन्हू दम कर दो। उन्हें कहा जी कहना दम करना है? ऐ जी बड़ा फक्कड़ तोलदा है, बड़ी गालां कढ़दा है ते बड़ी जुबान बोलदा है ते ए बहुत बदतमीज है ते इन्हू कोई दम करना। तो मैं उन्होंने क्या, वो कहते ने कि मैं उन्होंने क्या कि पुत्र तू चल, तो उन्होंने मैं आख्या कि भाईजान
दम मैं करांगा जरूर करांगा, पहले मेरी एक गल का जवाब दियो। उन्हें कहा जी की? उन्हें कहा जी जिन्हें विच खाना खांदे हो, अपना समझाने का एक अंदाज है ना, उन्होंने की कहते हो? सालन जिन्हें विच डालदे हो उन्होंने की कहते हो? उन्हें कहा जी असी तो अपनी पंजाबी जबान च कौली कहने हैं, साढ़े फलां इलाके च मेरी भैन व्याही है, वो इनू मंगोरी कहते हैं, तो किसी होर जगह ते फलां जगह ते जिन्हें उन्होंने कटोरी कहते हैं, फलां शहर च इनू आ कहते हैं। चलो जरा शहर के माहौल चले जाओ तो सासर कह लैन की कह लैनगे, ठीक है। उन्हें कहा अच्छा हुण ये दस कि जिन्हें पानी पींदे हो उन्होंने की कहते हो? उन्हें कहा जी इनू गिलास कहते हैं। उन्हें कहा खाने वाल की कहते हैं? गिलास कहते हैं। वो जिथे तेरी भैन रहिंदी वो की कहते हैं? गिलास कहते हैं। कसूर वाले की कहते हैं? उन्हें कहा इनू गिलास कहते हैं। मुल्तान वाले की कहते हैं? उन्हें कहा गिलास कहते हैं। उन्हें कहा एक ही फर्क है, वो जिन्हें सालन खांदे हो उन्हें कई नाम ने, कोई कोली कहता है, कोई कटोरी कहता है, कोई मंडोरी कहता है, कोई की कहता है, ठीक है। उन्हें कई नाम ने, गिलास के कई नाम क्यों नहीं? उन्हें कहा जी मैं तो दम का क्या तो तुसीं मैनूं गल्लां सुनानी शुरू कर दियां, इंदा गल इस गल का ताल्लुक दम नाल की है? उन्हें कहा मैं तेनों दम करांगा इंशाअल्लाह शिफा होएगी, लेकिन मैनूं गल ते पहुंच लैण दे। उन्हें कहा कौली दे नाम ज्यादा क्यों ने? उन्हें कहा जी वड्डियां ने क्या कौली दे नाम ज्यादा क्यों ने? उन्हें क्या वड्डे कहंदे ने, तो उन्हें गिलास का एक ही नाम क्यों? उन्हें कहा वड्डियां कोल सुनी है जी। ते उन्हें कहा मैं तेनों यही गल समझानी सी भी दम की जरूरत तेरे बच्चे नूं नहीं, तैनूं दम की जरूरत है कि जिन्हां घर च जिवें फक्कड़ बोले ने उही ते बच्चे ने बोलने ने। एक कौली दे नाम वड्डे जिवें लैंदे ने उवें बच्चा लैंदा है ना, तुसीं लैंदे हो। एक गिलास का नाम होर कोई नहीं, वड्डे जिवें लैंदे ने उवें ही लैंदे हो। ओ ते घर दे विच तुसीं गालां कढदे हो ते बच्चे की करनगे? गालां ही ते कढणगे। घर तुसीं इन्ना उच्ची उच्ची बोलते हो तो बच्चे की करनगे? ओही ते करनगे। तो मेरे भाई अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नरम मिजाज हो, नरम गुफ्तगू करने वाला हो, अच्छा बोल बोलने वाला हो, मीठा बोल बोलने वाला हो, तो प्लीज पहले अपने आप को सही करें, अपनी जुबान हम सही करें। सही बोलें तो बच्चे सही बोलेंगे, सही बोलें तो वो आगे से सही बोलेंगे। अगर हम ये नहीं ना कर सकते तो माजरत के साथ फिर बच्चों से अच्छा रिजल्ट ना मांगे, फिर कोई दमशम नहीं होते। ये दमशम हमने अपने ऊपर करने हैं। अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी जुबान को ताला लगाएं, जुबान को रोकें। मेरे और आपके महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन औ लियस्मुत। तुम में से जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि जब भी वो बोले खैर की बात बोले, वरना खामोश रहे, चुप रहे, जुबान का गलत इस्तेमाल ना करें। तो मेरे भाइयों मैं अर्ज कर रहा था कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब सुनते हैं तो सीरत में एक पहलू यह भी है कि आप सबसे ज्यादा अच्छे किन के लिए थे? अपने घर वालों के लिए। सबसे ज्यादा आप अच्छे किन के लिए थे? तो मैंने और आपने सबसे ज्यादा अच्छा किन के लिए बनना है? ये जरा इस पहलू पर सोचें, जरा आज टर्निंग पॉइंट लें, टर्न करें अपने आप को, रुख मोड़ें, जरा जनाब रुख मोड़ें। अपने घर पे पहले रहिए, घर पे रहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये भी है, आप अपना फारिग वक्त जो था अपने घर पे गुजारते थे, घर वालों को टाइम देते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है वल यसा फी बैतिक, तेरा फारिग वक्त तेरे घर पे गुजरे। ए मेरे माने सुन मेरे भाई, तरबियतें क्यों खराब हो रही हैं, माहौल क्यों खराब हो रहे हैं, घर क्यों खराब हो रहे हैं, क्यों बदअमनी बेसुकूनी है, घर पे वक्त नहीं देते, बच्चे बिगड़ रहे हैं, माँ अकेली से नहीं संभाले जाते। बाप का अल्लाह ने एक रोब बनाया है, घर पे रह वल यसाफी बैतिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तेरा फारिग वक्त, और नौजवान मेरे भाई सारी रात बाहर गुजार के आ जाता है, तेरा फारिग वक्त तेरे घर पे गुजरे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तूबा लिमन वसा फी बैत लिमन बसा बैतुहु, उस शख्स के लिए अजीम खुशखबरी है, उस शख्स के लिए अजीम खुशखबरी है जिसका उसको घर नसीब हो गया, जिसका फारिग वक्त उसके घर पे गुजर गया, उस शख्स के लिए अजीम खुशखबरी है। तूबा, उस शख्स के लिए तूबा है। तूबा, हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा शजरतुन फिल जन्नह, तूबा जन्नत के अंदर एक दरख्त है, उस दरख्त का साया इतना लंबा है कि 100 साल भी घोड़ा दौड़े तो उस दरख्त के साये को क्रॉस नहीं कर सकता।
अहले जन्नत की पोशाकें तूबा दरख्त के खोशों से बनेगी। ये तूबा दरख्त उस शख्स को मिलने वाला है जो अपना फारिग वक्त अपने घर पे गुजारे। घर पे वक्त गुजार मेरे भाई, अपनी बीवी को टाइम दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ कैसे खुश तबी करते थे। माँ बेटे की बात करने के बाद अब मैं बीवी की बात करने लगा हूँ। मेरे और आपके सोने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये भी है कि आप अपनी बीवियों के साथ बहुत खुश तबी फरमाते थे, बहुत खुश मिजाजी फरमाते थे, बहुत दोस्ती के साथ अंदाज से पेश आते थे, बड़े अच्छे अच्छे नामों के साथ पुकारते थे, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। और आपकी बीवियाँ भी आपके साथ दोस्ती की इंतहा कर छोड़ती थीं, आपके साथ नाज नखरे से पेश आती थीं। बावजूद इसके कि आप दो जहानों के सरदार हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, नबियों के सरदार हैं, सारी मखलूक के सरदार हैं, इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे को रोब दबदबे से नहीं रहते थे, दोस्त बन के रहते थे। बीवियां आपके साथ नाराज भी हो लेती थीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजो नखरे भी कर लेती थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत से पुकारते थे। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी फरमाते या आयश, या आयश, किसी ने तर्जुमा किया है मेरी जिंदगी, एक भरपूर जिंदगी गुजारने वाली, आप निक नेम से पुकारते। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन रंग की सफेद थी, गोरी थी और रंग जो है वो सुर्खी माइल था, तो नबी पाक ने उनका एक लक़ब रखा हुआ था हुमैरा। हुमैरा सुर्ख ब्लॉन्ड हेयर, सुर्ख बालों वाली। हुमैरा का माना है सुर्ख बालों वाली, सुर्ख रंग वाली, तो हुमैरा नाम रखा हुआ था। और ये हुमैरा लफ्ज उस हदीस में आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक दिन मस्जिद नबवी में कुछ हबशी जो हैं वो सहन में खेल पेश कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। आपने फरमाया या हुमैरा, ऐ सुर्ख, इसका तर्जुमा तो ये बनेगा ना सुर्खी वाली, इधर आ। तो पंजाबी में क्या लालो रतनी, पता नहीं क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका, मुझे लफ्ज नहीं मिला असल में इसका, हुमैरा। तो इधर आओ, ये देखो खेल। हज़रत आयशा फरमाती हैं मेरी ठोड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के कंधे के ऊपर थी, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान और कंधे के दरमियान में से होके देखती रही। जब मैं खेल देख देख के थक गई तो मैं पीछे हट गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस, तो जब मैंने बस कहा तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से हटे। ये मेरे और आपके महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। ये सीरत भी अपनानी है। जब सीरत बयान होती है, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस होती है, और तो बहुत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के पहलू पेश किए जाते हैं। यकीनन वो बहुत खूबसूरत है कि फलां जाहिल आया, उसने ये बदतमीजी की, नबी पाक ने ऐसे आगे से उसको जवाब दिया। फलां आया, उसने ये कहा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ ऐसे अखलाक से पेश आया। ये अखलाक भी तो देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत तो भी देखें। आज हमारा मिजाज क्या है, दोस्तों यारों के साथ हम खुशखपियाँ लगा के आते हैं, हंस मुस्कुरा के आते हैं, सारा दिन जो है थक थका के आते हैं दोस्तों यारों के साथ खेल खेल के, हंस हंस के। जब घर आते ही जाते हैं तो हमारे तेवर बदल जाते हैं। थोड़ी बहुत ही ऊंच नीच के साथ ही कोई मिर्च मसाले ऊपर हो जाए तो हमारा पारा हाई हो जाता है। मैं हूं या आप हो, ये मर्दों को सीखना है, औरतों का मिजाज है। ये समझे, इस बात को समझें। बच्चे के जैसे मिजाज जैसी होती है। खुश होने पे आए तो एक टॉफी पे खुश हो सकती है, नाराज होने पे तो इतनी सी बात पे नाराज भी हो जाती है। बच्चा भी तो ऐसे ही हो जाता है ना, ऐसे ही होता है। कभी ऐसे नाजो नखरे होते हैं, ये उठाना होते हैं, यहाँ से मोहब्बतें फूटती हैं, यहाँ से घर जो है वो अमन के, सुकून के, सलामती के गहवारा बनते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स हैं। तारीफ की थोड़ी सी भूखी होती हैं। वैसे तो हर इंसान के अंदर फितरत होती है कि इंसान चाहता है कि मेरी तारीफ हो। ये पत्थर लगाने वाला भी कहेगा इधर आओ जी, देखो जी मैं पत्थर लाया, तो मैं बयान करने तो बाद अपना भी देखना कि यार मैं बयान किया है। मैं आयत किस तरह पढ़ी। आप भी कोई काम करते हो, कहते इसको कोई देखे। सोने अल्लाह पाक ने भी अपनी किताब का आगाज तारीफ से किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस रब के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। तो कभी तारीफ ही कर दिया करें। हर रोज मजेदार खा के कभी तारीफ नहीं करते, तो एक दिन खाना खराब हो जाए तो जनाब वहां पर पारा हाई हो जाता है। और भाईजान ये बातें सीखें, सीखने की हैं। कभी खाना अच्छा पके तो तारीफ भी कर दें, अगले दिन इंशाल्लाह वो जान मारेगी बेचारी। तो मेरे भाई, इस्लाम
का जो सेंट्रल वर्ड है ना, कुरान का जो सेंट्रल वर्ड है वो है वल यतलत्तफ। कुरान पढ़े ना अगर आप लफ्जों को गिने तो 15वां पारा खोल के देखिएगा कुरान का, उसमें एक लफ्ज आएगा मोटा से लिखा होगा, आम लफ्जों से ज्यादा मोटा लफ्ज लिखा होगा। अभी टाइम खत्म हो गया वरना यहां से निकाल के आपको दिखाता। तो इन अल्फाज से थोड़ा सा मोटा लिखा होता है, वो है लफ्ज वल यतलत्तफ। बस चाहिए कि वो नरमी करे। मेरे अब्बा जी कहते हैं यही कुरान का मरकजी ख्याल भी है कि अल्लाह चाहते हैं, नबी पाक की सीरत बताती है कि इंसानों के अंदर नरमी आए। अल्लाह पाक ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरम बना के भेजा था। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रब की नेमत से, तेरे रब की नेमत से कि आपको अल्लाह ने नरम बनाया है। अगर आप सख्त मिजाज होते, अगर आप दो जहानों के सरदार भी सख्त मिजाज होते तो ये जो इतना जमगठा लगा हुआ है ना सहाबा का, 1,40,000 कमो बेश जो सहाबा हो गए थे, अल्लाह फरमाते हैं ये सारे आपसे भाग जाते, ये सारे आपसे भाग जाते। अगर आप तुर्श मिजाज होते, आप सल्लम नरम मिजाज थे, आपकी मिठास थी, आपकी नरमी थी कि ये दुनिया जो है वो जो आता था फिर वो जाता नहीं था, जो आता था वो जाता। आप बच्चों के साथ सुनिए सुनिए सीरत के अगले पहलू बच्चों में मैं आ गया हूं। बच्चों के साथ इतना मोहब्बत से पेश आते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मोहल्ले के सारे बच्चे भाग कर आ जाते, लपक पड़ते थे। कदी वेख्या कदी कि जड़ा बंदा सख्त है तो उन्हों वेख के बच्चे नस जाते हैं, तो जड़ा बंदा नरम है ना उन्हों वेख के बच्चे आके सलाम लेंदे। ये अल्लाह पाक ने तबीयत की नरमी के अंदर ही कुछ रखा हुआ है। अच्छा ये देखिए, ये कुछ चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं। ये बिल्ली है, बिल्ली मुर्गी का एक बच्चा है ना, वो बिल्ली को देखकर दौड़ेगा मां की तरफ। किसी और जानवर को देखकर वो नहीं दौड़ता, नहीं डरता, वो खाता फिरता है, चलता फिरता। जो ही वो बिल्ली को देखता है वो भाग के आ जाता है। क्या है उसकी चेहरे के ऊपर भी ऐसा डर है, खौफ है। अपने चेहरों में, रवैयों में हम तब्दीली पैदा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा अपने भाई के साथ खुश चेहरे के साथ मिलना भी सदका है। वलो बिवजहिन तलकिन हदीस के लफ्ज हैं, एक खुश चेहरे के साथ मिलना भी सदका है। खुश चेहरा, एक मुस्कुराहट, एक हल्का सा बोल, थोड़ी सी हाल की दरियाफ्त बंदे को आपका महबूब बना लेती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के सरदार हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को इतनी अहमियत देते थे। एक 7 साल के बच्चे, आपके चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप उनको फरमा रहे हैं या गुलाम, ये लड़के लब्बैक या रसूलल्लाह व सादिक। आपने फरमाया या गुलाम, ये लड़के बात सुनो, लब्बैक या रसूलल्लाह व सादिक, मैं हाजिर अल्लाह के रसूल। तो आप सच में एक लंबी हदीस है, वक्त खत्म हो जाता है, लंबी हदीस है। आपने उनको बातें समझाई, ए बच्चे इहफज़िल्लाह यहफज़, तो अल्लाह के हुकूक की पासदारी कर, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। ए बच्चे सारी दुनिया जमा हो जाए ना तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर, सारी दुनिया मिलकर भी तो यार कोई नुकसान नहीं कर सकती, उतना ही नुकसान हो सकता है जितना तेरी किस्मत में अल्लाह ने लिखा है। सारी दुनिया मिलकर है बच्चे को समझाने, छोटे से बच्चे को। हालां आप बड़े मसरूफ हैं, हम बच्चों को छोड़ देते हैं, हम बच्चों को छोड़ रहे हैं तो फिर वो कार्टूनों के जरिए से वो सिखा रहे हैं, ना दो टाइम तो फिर वो वही सीखते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहते हैं बच्चे अगर सारी दुनिया मिल कर भी तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती, उतना ही फायदा होगा जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है। ए बच्चे एक तस्मा भी मांगना हो ना, अल्लाह से सवाल करना, वइज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, इतनी लंबी बातें की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ए बच्चे इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, जब तू कुछ सवाल करना अल्लाह से सवाल किया कर। वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब कभी कोई मदद मांगनी हो तो अपने अल्लाह से मदद मांगा कर। बच्चे को समझा रहे हैं। और आपने ये नहीं देखा, ये हदीस नहीं सुनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सवार हो गए, आपने सजदा लंबा कर दिया। ये क्या है?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ ऐसे खेलना है। हुक्मन फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन कान लहू वलादुन फलयुलअब। ओ भाई, जिसका बच्चा हो ना, जिसका बच्चा हो, उसको चाहिए कि अपने बच्चे के साथ खेले। खुद खेल के दिखाया, सजदा लंबा कर दिया। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने सुर्ख जोड़े पहने हुए थे और वो लोगों में से ऐसे, आप जुमा पढ़ा रहे थे, ऐसे गिरते गिरते आ रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा रोका, मिंबर से उतरे, उनको अब सीने के साथ लगाया और मिंबर पर आके बिठाया, फिर आपने खुतबा शुरू किया। ये क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मोहल्ले के सारे बच्चे दौड़कर आके सलाम लेते थे। आप अगर मोहब्बत ना फरमाते, इन बच्चों को शफकत ना देते, इनको तवज्जो ना देते, तो ऐसा करते? दर्स ये है, दर्स ये है मेरे भाई, दर्स ये है। मैं कह रहा हूँ, घर की बात मैंने की है। नबी पाक का सीरत सुनने वालों, सीरत का ये पहलू देखो, घर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं, बच्चों को सुनते हैं, बच्चों की बात को सुनते हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं। तो रिजल्ट क्या है? बच्चे आपके जो है वो दिलदादा हैं, आपसे मोहब्बत करेंगे। आज हमारा बच्चा हमसे दूर क्यों है? हम उससे कुछ पूछते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देता, अपने दोस्त को जाके वो सारी बातें सुना देता है। क्या है भाई? उसका दोस्त उसको सुनता है। हमारा जुर्म ये, हमारी गलती ये है कि हम उसको सुनते नहीं। जब वो बेचारा आता है, छोटे में आता है, अबू जी ये बात है, ये बात है, यार छड़ भेजा। अच्छा, कितनी को बार उसको कहेंगे भेजा? वो फिर कहता है, आपसे बात करना चाहता है, आप उसको फिर दुत्कार देते हैं, ठहर जो, शोर भेजा। तो वो फिर एक दिन बैठ ही जाता है, फिर वो आपको कुछ नहीं बताता। आप उससे पूछते हैं, बेटा पढ़ाई कैसे हो गया? ठीक है। बेटा आपका बाहर कैसा मामला था? ठीक है। टीचर कैसा था? ठीक है। कॉलेज की पढ़ाई कैसे? ठीक है। वो ठीक है बस तो दसदा फिर क्यों? उस तो पहले वो हज़ारा मारी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। टाइम दियो बच्चों नू, इन्हां नू सुनो, इन्हां दी गल्लां सुनो, तवज्जो दियो, इन्हां नू मोहब्बत दियो, इन्हां नू टाइम दियो। ए तुहाडी असल है, ए बिगड़ गया तो सारा कुछ ही बिगड़ गया। बचा की है? कुछ भी नहीं। की खटिया? औलाद ही बिगड़ गई तो की खटिया? बच्चों को सुनने, नबी पाक की सीरत बयान कर रहा हूँ। नबी पाक दो जानों के सरदार छोटे छोटे बच्चों को सुनते हैं, टाइम देते हैं, सलाम लेते हैं, हाथ जो है उनको प्यार देते हैं। नबी पाक अपने यारों दोस्तों के साथ चल रहे हैं, आपके साथ आपके बड़े बड़े सहाबा हैं। आपने देखा हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खेल रहे हैं, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खेल रहे हैं। आप सल्लम ने उनको छोड़ा, तेज कदम से थोड़ा सा भाग के जाके हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पकड़ लिया। एक हाथ जो है वो सर पर रखा, एक ठोड़ी के नीचे रखा, जोर से बोसा दिया, चल खेड़। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। तो मेरे भाई, आज के दर्स में ये अर्ज कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जिन्हों सारा जुमा समझ नहीं ना आया, इन्हीं को गल जरा समझ के जावे। तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। तुम में से बेहतरीन कौन है? जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। और उसमें दर्स का कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ, नतीजा, रिजल्ट, क्रक्स, क्रीम, खुलासा बता रहा हूँ, खुलासा, मेन थीम जो बता रहा हूँ वो ये है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। और घर वालों की जब लिस्ट बनाए तो सबसे पहला नंबर माँ बाप का है। अच्छा पेश आ, नरम गुफ्तगू कर माँ बाप के साथ, हुस्न सलूक से पेश आ माँ बाप के साथ। और फिर तुम्हारे अच्छे अखलाक का मुस्तहक तुम्हारी अपनी बीवी है। दिल की खुशतबी, दिल की बातें, दिल के भेद, दिल की मीठी बातें, दिन की सारी रूटीन, सारी अपनी परेशानी, अपनी सारी खुशी, जो पाया जो खोया, दिन की सारी रूटीन उसको सुना, उससे सुन, उसके साथ वक्त गुजार। नबी पाक ने फरमाया जन्नत के अंदर भी तुम्हें तूबा का दरख्त हासिल होने वाला है। अपने बच्चे को सुन, अपने भाई को टाइम दे, अपने माँ बाप को टाइम दे। हम सब अपने घर पे बैठे, हदीस फिर सुनाऊंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा लिमन वसा बैतु, अजीम खुशखबरी उस शख्स के लिए है जिसका घर उसको काफी हो गया। और फरमाया वल यसाफी बैदी का, अपना फारिग वक्त अपने घर पे दो, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत करो। अल्लाह से दुआ है हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए और आपके इस अच्छे अखलाक को हमारी अखलाक के फितरत सानिया बनाए। फितरत सानिया बनानी है और आज के बाद हमने बदलना है अपने रवैये को। ये सारी बात से अगर सुन के अपने हमने कुछ निकाला ना तो फ़ायदा कोई नहीं भाईजान, आपका टाइम ज़ाया होगा, मेरा भी टाइम ज़ाया हो जाएगा। अगर हम सीखेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो अपने लहजे में नरमी लानी है, मोहब्बत के बोल बोलने हैं,
बीवी की अच्छे काम की तारीफ करनी है और उनके कामों में हाथ बटा सकते हैं। नबी पाक बिठाते थे, उनकी सुननी है, अपनी सुनानी है, बच्चों को टाइम देना है, माँ बाप की खिदमत करनी है। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।